अलग से हिमालय पर जाकर लोग तपस्या कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन युद्ध के मैदान के बीच में है और अर्जुन फाइट करने से मना कर रहा है और भगवान कह रहे हैं कि तुम फाइट करो। उल्टा है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। और इसलिए गीता इतनी फेमस है, क्योंकि गीता में एक्चुअली कर्म करने के लिए बताया गया कि कर्म क्या है। पर गीता में एक्चुअली सिर्फ कर्म करना इतना नहीं मैसेज है, गीता में कुछ और मैसेज भी होगा जो गीता इतनी फेमस है। और तो इनफैक्ट गीता तो मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी पढ़ रहे हैं गीता। और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था इस्कॉन का, तो ये मूवमेंट सबसे पहले क्रिश्चियंस के बीच में शुरू हुआ। सबसे पहले क्रिश्चियंस ने, मतलब इस्कॉन जो एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में, तो ये अमेरिका में। और सबसे पहले जो मतलब ऑब्वियसली प्रभुपाद जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था वो तो इंडिया से थे, बट सबसे पहले क्रिश्चियंस ने गीता को एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर ये भारत में इतनी पॉपुलर हुई। ये डिफरेंस है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गीता में साइंस है, भगवान गीता में साइंस बता रहे हैं। और वो साइंस क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। वो तो सबके लिए सेम है, हर किसी के लिए बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज हर किसी के लिए आएगा, इसलिए सबके लिए एप्लीकेबल है। और डिफरेंस ये है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम फाइट करो, और अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे फाइट नहीं करनी। और जहाँ पर भी श्लोक में भी अगर आप देखें तो गीता का सार, हम 2nd चैप्टर से ये श्लोक में ले रहा हूँ, और भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वो एक आत्मसंयमी के लिए दिन है। जो एक साधारण व्यक्ति के लिए रात है वो एक योगी के लिए दिन है, और जो योगी के लिए दिन है वो साधारण जनता उसको रात मानती है। तो यहाँ पर भगवान एक्चुअली क्या बता रहे हैं? यहाँ दिन और रात की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है कि किस दिशा में चलना है। कि जो एक साधारण जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं, पर गीता कह रही है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति, जो रात है वो दिन है और जो दिन है वो रात है। तो और 15वें अध्याय में भी भगवान फिर से ये कंसेप्ट रिपीट कर रहे हैं। 15 चैप्टर में भगवान ने इस संसार को क्या बताया है? क्या श्लोक है? ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पेड़ नीचे। तो हमारा संसार एक्चुअली विपरीत है, और वो भगवान वहाँ पर किसका एक संकेत कर रहे हैं, एक हिंट दे रहे हैं। किसका हिंट दे रहे हैं? कि वास्तव में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पर वृक्ष सीधा है और उस वृक्ष का प्रतिबिंब यहाँ पर है जो कि उल्टा है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हमारी इच्छाएं हमें मुक्त करती हैं, बांधती हैं। इच्छाएं हमें फंसा रही हैं, हमारी डिजायर से तो हमें फंसा रही हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इच्छाएं हमें मुक्त करती हैं। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म में कहते हैं कि आप अपनी इच्छाएं शून्य कर लो। तो वो हमारा कंसेप्ट नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअलिटी में इच्छाएं शून्य करने का कंसेप्ट नहीं है। तो उसको बोलते हैं वॉइडिज्म, कि आप अपनी इच्छाएं शून्य कर लो और सब कुछ आप अपने मन को शून्य कर लो। और ना मेडिटेशन हमारा प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस क्या है कि जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाओ। तभी हम भगवान को भोग लगाते हैं, तभी हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, तभी वृंदावन है। एक्चुअली हमारे लिए सब कुछ मिथ्या नहीं है, सब कुछ झूठ नहीं है। हमें पता है, इस संसार को देखकर आपको समझ में आता है कि वास्तव में एक ऐसा संसार है जहां पर वास्तव में वहां पर वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहां पर कुंठ नहीं, वैकुंठ, वै मतलब नहीं है, कुंठ मतलब जहां पर ये सब ट्रबल्स नहीं है। इस संसार में हम जितने में प्रयास करें तो यहाँ पर ट्रबल्स हैं। आप अच्छे से अच्छा काम भी करेंगे
तो उसमें भी आपको मुश्किलें आएंगी। बट वैकुंठ है ऐसी जगह जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ। और भगवान एक्चुअली भगवत गीता में फिर से बता रहे हैं कि गहना कर्म कि कर्मणा गहना गति, कि कर्म का जो मार्ग है उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसमें एंट्रेंस बहुत मुश्किल है एक्चुअली, उसको एंटर करना। कर्म, पूरी दुनिया कर्म ही कर रही है, पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात ही कर्मणा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, कि अगर हम समझ के नहीं करेंगे तो यही कर्म हमें बांध देगा। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ऐसा कर्म करो कि तुम मुक्त हो जाओ। तो कर्म करने के लिए बताया गया है, बट कर्म से मुक्त होना ये गीता का विषय है। नॉर्मल व्यक्ति संसार में कर्म करके बंध जाता है। वो कैसे बनता है? अटैचमेंट से। अपने परिवार के लिए वो काम करता है और परिवार से अटैच हो जाता है। पर भगवान अर्जुन को एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिससे वो अपने परिवार से, बल्कि संसार में रहते रहते ही मुक्त हो रहा है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, इस नॉलेज को समझो, नहीं तो तुम इस संसार में तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, तो उसकी जो साइंस है वो भगवत गीता है, वो भगवान बता रहे हैं। और भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि इसकी एंट्रेंस कैसे है। अगर कर्म को समझना है तो कर्म को समझने का क्या मार्ग है? तो शास्त्रों में आ रहा है महाजना येन गतः सपंथ, कि अगर हमें धर्म को भी समझना है या हमें कर्म को समझना है, कर्म यानी कि धर्म ही हो गया। अगर हम 3 तरह के कर्म भगवत गीता में बताए गए हैं। 3 तरह के कर्म क्या हैं? कर्म जो एक कर्म है, एक विकर्म है और तीसरा अकर्म है। 3 तरह के कर्म हैं। तो कर्म यानी कि जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, अगर जो हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जैसे जो घर में हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो दैट इज कर्म। विकर्म हो गया विपरीत कर्म। विकर्म यानी कि विपरीत कर्म। विपरीत कर्म यानी कि जिन कर्मों को करके हमें पाप मिलता है, वो तो प्रोहिबिटेड है, वो तो मना ही है। और थर्ड चीज़ है एक्चुअली अकर्म। और भगवान एक्चुअली भगवत गीता में कह रहे हैं जो यह कर्मणि अकर्म य पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में भी अगर अकर्म को देखें तो भगवान कह रहे हैं कि दैट इज अ परफेक्शन। आप सब कुछ कर रहे होंगे बट आप फिर भी ऊपर होंगे। राजा इसी प्रकार होता है। राजा, एक देश का राजा कैसे, वो देश की रक्षा के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर डिसीजन लेगा। अगर उसकी फैमिली भी उसको रोक रही है, जैसे एक वो नहीं होता, देश प्रेमी नहीं होते, देश प्रेमी, तो वो अपने फैमिली को सैक्रिफाइस करके वो देश प्रेम के लिए फाइट कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यही कंसेप्ट अगर हम इसको एक और ब्रॉड दिशा में, एक ब्रॉड विजन में लें, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम सेंटर में धर्म को रखोगे, अगर तुम सेंटर में रिलीजन, जो वास्तविक, जो मनुष्य का जो परम धर्म है, तो तुम इस कर्म में नहीं फंसोगे। डिसीजंस हमारे एक्शंस सेम हो सकते हैं। जैसे अर्जुन भी फाइट कर रहा है, और अर्जुन फाइट कर रहे हैं यानी कि अर्जुन भी अपना जॉब कर रहा है, हम भी अपना जॉब कर सकते हैं, बट इंटेंशन क्या है सारा उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, तो अब यहाँ प्रोग्राम में आने का सबका अलग अलग पर्पस हो सकता है। तो हम आउट ऑफ, हो सकता है हम रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, मतलब हमें बुलाया है तो हम आ रहे हैं, मतलब एक फेस वैल्यू होती है ना। तो ज़्यादातर 99% लोग तो फेस वैल्यू से आते हैं। हाँ जी, बैठे। तो हम सब यहीं पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो हम डिस्कस करें कर्म, अकर्म, और कर्म, विकर्म और अकर्म। और अकर्म यानी कि एक्शन इन इनएक्शन, एक्शन में भी इनएक्शन, कर्म में भी अकर्म को देखना, वो भगवत गीता का विषय है। और भगवान बता रहे हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि यहाँ पर हम सब आए हैं, तो यहाँ पर आने का सबका अलग अलग रीज़न है।
कोई यहाँ पर आया है आउट ऑफ कि हमें दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हमें इनवाइट किया गया है तो हम यहाँ पर आए। कोई यहाँ पर नॉलेज के लिए आ रहा है कि हाँ हमें कुछ सुनने को मिलेगा, मतलब वो भी आ रहा है पर वो ये इस इंटेंशन से आ रहा है कि मैं कुछ यहाँ से सीख कर जाऊँगा, है ना। और थर्ड पर्सन आ रहा है कि उसको ऑर्डर मिला है कि भाई तुम्हें बैठना ही बैठना है, घर पे प्रोग्राम है, तुम नहीं रहोगे तो फिर देखो ना कट जाएगी। तो सब लोग बैठे हुए हैं बट सबकी इंटेंशन अलग अलग है। इसी तरह अर्जुन भी फाइट कर रहा है, हम भी अपना डेली जॉब कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि सोसाइटी में हर कोई जॉब कर रहा है बट उसकी इंटेंशन क्या है सब उस पर डिपेंड करेगा। तो एक परफेक्ट एग्जांपल दिया जाता है कि लोग मंदिर बनवाते हैं तो पुण्य का काम है। लोग मंदिर बनवाते हैं या मंदिर और गुरुद्वारा मस्जिद तो पुण्य का ही काम है, बट मंदिर बनवा कर भी आप नर्क जा सकते हैं, ऐसा भी है क्योंकि इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि हम मंदिर किस इंटेंशन से बनवा रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन मंदिर बनवाएगा, क्यों बनवाएगा? कि उसका नाम हो रहा है, उसका नाम हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा तो भगवान का नाम नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो अपने लिए वो कर रहा है। तो हालांकि वो उसी प्रोसेस में है, एक्शन एक्सटर्नल एक्शन वही चल रहा है पर अंदर से वो सोच रहा है, और एक्चुअली भगवान हमारे अंदर के फीलिंग्स ले लेंगे। हम बाहर से जो मर्जी दिखाएं, भगवान हमारी अंदर की फीलिंग्स ले लेंगे। हम निकलना चाहते हैं नहीं निकलना चाहते। अगर कोई मंदिर इस पर्पस से बनवा रहा है कि चलो मेरे को पुण्य मिलेगा, तो कई लोग अच्छे मतलब श्रद्धालु भी होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मेरे पास पैसा है, आप मंदिर बनवाओ। तो पर बैक ऑफ माइंड में उसके है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और ठीक है मंदिर बनेगा और पुण्य मिलेगा उसको, तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसने भगवान का घर बनवा रहा है वो। तो वो भी एक्चुअली एक पुण्य मिलेगा। पुण्य मतलब पुण्य चाहते नहीं चाहते वैसे आप शुभ लाभ शुभ चाहते हैं या नहीं शुभ हर कोई चाहता है ना, या अपनी शॉप के बाहर हम अपने वर्क प्लेस के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं ना, बट डिवोटी शुभ नहीं चाहता। या शुभ की परिभाषा क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। मंदिर बनवा के आपका शुभ काम हो गया, बट गीता कह रही है कि आप शुभ अगर आपके जीवन में आ रहा है तो यानी कि आपको उसको एंजॉय भी करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट आएगा उसका, और रिजल्ट के लिए आपको इस संसार में वापस आना पड़ेगा। और इसीलिए अब भगवान कह रहे हैं कि अब एक्शन क्यों करना है। मंदिर बनवाने का एक थर्ड पर्पस भी है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, और तो टेम्पल इज ए प्लेस वेयर पीपल आर गिवन एजुकेशन। एक्चुअली वर्शिप क्या है? वर्शिप एक संस्कार दे रहे हैं ना हम कोई एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। हम जब आरती करते हैं या हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं या हम फूल चढ़ा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, इंटरनल प्रोसेस है वो। एक्सटर्नल तो हमें नजर आ रहा है, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेशंस। तो अगरबत्ती से क्या है? अगरबत्ती नहीं है, अगरबत्ती इज इंसेंस। इंसेंस मीन्स उसके अंदर एक खुशबू है, और जब एक पुजारी भगवान को इंसेंस ऑफर करता है तो दैट इज आर क्वालिटीज। हम अपने जीवन से, हमारे जीवन से कोई खुशबू आनी चाहिए जो हम भगवान को ऑफर करें। एंट्रेंस एक्चुअली बैक साइड से होनी चाहिए हमें उस तरफ रखना चाहिए। तो यहां पर गीता क्या बता रही है कि एक्सटर्नल एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सटर्नल एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब हम इंसेंस ऑफर कर रहे हैं दैट इज कि हमारे वर्च्यूज हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट इज द मेन थिंग। अगर हम भगवान को दिया ऑफर कर रहे हैं देन दैट इज, दिया मतलब हमारे प्राण, कि हम भगवान को अपने प्राण ऑफर कर रहे हैं। यानी कि प्राण ऑफर करने का क्या मतलब है? वो तो डायलॉग्स हो गए, नहीं? हम भगवान को प्राण ऑफर कर रहे हैं। प्राण ऑफर करने का क्या मतलब है?
समर्पित करना, अपने आप को देना, ये सब डायलॉग्स है ना, समझ में नहीं आएगा। कैसे हम दे रहे नहीं दे रहे कौन बताएगा, उसका मतलब क्या हुआ। हम मत्था टेक रहे हैं, वो भी सेम पर्पस है। मत्था टेकना यानी कि मैं अपनी बुद्धि भगवान के आगे झुका रहा हूं, सरेंडर। पर सरेंडर क्या करना है? हाँ, अपनी फ्री विल। और इसलिए एक्चुअली तो श्रीमद् भागवतम में आ रहा है कि हमें ब्रह्मा जी प्रेयर्स कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में आ रहा है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु भुंजाम एवात कृतम विपाकम। कि एक्चुअली हमें अपने जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे जीवन में जो शुभ हो रहा है और जो अशुभ हो रहा है, तो शुभ तो सबको चाहिए, अशुभ नहीं चाहिए। बट ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु, कि एक्चुअली मेरे जीवन में जो शुभ हो रहा है और जो अशुभ भी हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? हम तो नहीं चाहते अच्छा हो कर्मों की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्चुअली हमने कमाया हुआ है, हमारा ही रिएक्शन है, हमारे ही कर्मों का फल है जो कि हमें मिल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु, आपकी कृपा है, एक्चुअली आपकी कृपा है, और आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख दुख दोनों आ रहे हैं, और दुख भी कृपा है। एक नॉर्मल पर्सन सोचता है मेरे जीवन में दुख ना आए, पर आप देखिए डिवोटीज के जीवन में दुख आए कि नहीं आए। आप देखिए जितने भी सेंट्स हुए हैं, वो सेंट्स सड़क पे घूम रहे हैं और लोग उनको पत्थर मार रहे हैं। जो वास्तव में सेंट्स हुए हैं, तो उन्होंने एक्चुअली सोसाइटी को रिजेक्ट किया, उन्होंने जो हम एक्सटर्नल, एक सोशल जो नॉर्म है, तो उसको रिजेक्ट करते हैं ना वो। और यहाँ तक कि कई सेंट्स तो नेकेड ही घूमते हैं, ऐसे भी है। तो एक्चुअली सेंटहुड है क्या? सेंटहुड है कि अपनी फ्री विल भगवान को देना। और जब हम ये कहते हैं कि शुभ अशुभ, तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु, एक्चुअली वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ माई ओन डीड्स। भगवान का इसमें रोल नहीं है। और इसलिए अगर कुछ अशुभ होता है तो भगवान एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं दिखाने में हमें। इट इज अ प्यूरिफाइंग प्रोसेस, उल्टा है, इट इज अ प्यूरिफाइंग प्रोसेस। प्रहलाद महाराज तो उनके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज, तो उनके जीवन में ये पांडव हो गए, उनके जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो तो उनके कार्मिक रिएक्शंस भी नहीं है, वो तो भगवान उनके जीवन के माध्यम से हमें एजुकेट कर रहे हैं। बट हमारे जीवन में जो अशुभ चीज़ें आ रही हैं, दैट इज आवर ओन पास्ट डीड्स। और जब हम उनको सहन करेंगे, भगवान कह रहे ताम स्थितिक्ष्व भारता, बाकी कोई स्क्रिप्चर एक्चुअली नहीं। आप देखिए कि मतलब सभी स्क्रिप्चर्स में इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि आपको ये फल मिलेगा, आपको ये आशीर्वाद मिलेगा, आप ये करेंगे तो आपको इसकी ये फलश्रुति पे जोर दिया जाता है। पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सहन करो, वो सहन करो, बिकॉज इट इज़ अ प्यूरिफाइंग प्रोसेस। उस प्यूरिफाइंग प्रोसेस से ही, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमें पता है कि जब तक हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम खाते क्यों नहीं, वो पेशेंट कहेगा मेरे को भूख नहीं लग रही, हम पूरा उसको फोर्स कर देते नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा। पर जब डॉक्टर को खुद जॉन्डिस होता है तो पता चलता है नहीं, जब भूख नहीं है तो खा नहीं सकते, एक्चुअली नहीं खा सकते, कुछ मन ही नहीं करता। तो एग्जैक्टली जब तक हमारे ऊपर कुछ बीतता नहीं है तब तक हमें नहीं समझ पाएगा। इसीलिए शास्त्रों का दो पर्पस है। शास्त्र, कोई भी शास्त्र दो पर्पसेस सॉल्व करता है, एक है लालन और एक है ताड़न। लालन भी करता है और ताड़न भी करता है। तो लालन है, लालन क्या है? लालन प्यार है, लालन प्यार है। तो शास्त्र कैसे प्यार करते हैं? शास्त्र हमें एक्चुअली कहते हैं ना कि हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं, तो लालन, शास्त्र कैसे लालन करते हैं? फलश्रुति से, हमारी इच्छाएं पूरी करके। अगर शास्त्रों के माध्यम से हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है तभी हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं। जो हम धर्म फॉलो कर रहे हैं तभी तो एक्चुअली हम सोसाइटी में टिके हुए हैं।
धर्म मतलब सभ्य समाज। तो हम बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई भी अंदर आकर कोई भी कुछ लूट के ले जा सकता है। क्योंकि हम इस सोसाइटी में एक धर्म फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम इस सोसाइटी में रह पा रहे हैं। तो ये तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम जीवन जिए तो आपको पुण्य मिलेगा, ये साइंस है। और इसलिए लोग फॉलो करते हैं, व्रत रखते हैं अलग अलग, और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं भगवान के, तो उनको आपको रिजल्ट आएगा। बट शास्त्रों का एक और पर्पस है, लालन भी और ताड़न भी। ताड़न क्या है? वार्निंग। हाँ, ताड़न एक्चुअली वार्निंग से भी बढ़कर है, ताड़न है डांट। इसलिए भगवत गीता दूसरे अध्याय में ही भगवान अर्जुन को एक्चुअली गाली दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको शायद पता नहीं होगा, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम नपुंसक की तरह बात करो, क्योंकि तुम्हारा जो काम था तुम नहीं कर रहे। ये एक्चुअली गीता है। पर अब हमें ये नहीं पता कि हमारा जॉब क्या था। हम सोच रहे हैं कि पैसे अर्न करना मेरी जॉब है, पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कौन था? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का पर्पस क्या है? क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। शत मतलब शत होने से बचाना। क्षत्रिय जैसे मंत्र का मतलब मन को जो डिलीवर करता है। मनः त्रायते, मंत्र मतलब मनः त्रायते, जिसको बोलकर हमारा मन डिलीवर हो जाए वो मंत्र होता है। इसी तरह क्षत्रिय मतलब शत त्रायते, शत यानी कि हार्म, और त्रायते जो हार्म को नहीं होने देगा, हार्म होने से रोकेगा। तो सोसाइटी में जो हार्म होने से रोकता है वो क्षत्रिय। और ब्राह्मण का इसी तरह क्या काम है? हाँ, पठन पाठन। वास्तव में ब्राह्मण का काम है पठन पाठन। इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्पल इज अ प्लेस वेयर एजुकेशन शुड बी गिवन। इसलिए ग्रंथ हैं सारे, आप देखिए सारे धार्मिक स्थलों में मेन सेंटर पॉइंट क्या है? बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, सेंटर वो है एक्चुअली। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में नॉलेज नहीं है तो मंदिर जाने का कोई पर्पस नहीं है। और इसीलिए मेन पर्पस मंदिर बनवाने का क्या है कि हम लोगों को एजुकेट करें। एक्चुअली इतनी बड़ी आप मंदिर बड़े बड़े लोग बनवाते हैं ना। आजकल तो एक ट्रेंड है कि 100 करोड़ का मंदिर बनवा रहे हैं, 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, वृंदावन में भी बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। बट एजुकेशन मेन है। अगर आप गीता डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्क्रिप्चर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो लोग भावुकता से जुड़ रहे हैं, इमोशंस से जुड़ रहे हैं, और इमोशन से जुड़कर लड़ाइयाँ होती हैं। भगवान कह रहे हैं धर्म को ऊपर रखो। अगर आप धर्म को ऊपर रखोगे देन यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। और इसीलिए एक्शन, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म तो है प्रिस्क्राइब्ड एक्शन जो कि रिचुअल्स हैं एक्चुअली। अगर आप देखें धर्म आज की सेंस में अगर हमें समझ रहे हैं, धर्म तो एक रिचुअल्स है। नहीं, आप कुछ जैसे जैन्स कुछ अपना धर्म फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, नहीं उनका अपना वो ऐसे करते हैं। हम क्या करते हैं? हम हाथ जोड़ते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान फिर नमाज पढ़ते हैं। ये तो एक्सटर्नल एक्शंस है, ये तो एक्सटर्नल एक्शंस है। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गया? ये कर्म की कैटेगरी में आ गया। प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस है, उनके लिए ठीक है बिल्कुल, वो फॉलो करके ही एक्चुअली उसको फेथ आ रहा है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको फेथ नहीं आएगा। और इसलिए हर धर्म में लिखा है कि हमारा रिलीजन टॉप मोस्ट है, क्योंकि उसको तो वही फॉलो करना है। वो एक स्कूल में उसको यही बोला जाए ना कि इस किताब पढ़ के आप निकल सकते हो। अगर स्कूल में बोला जाए कि ये किताब नहीं, आपको कोई दूसरी किताब पढ़नी हो, तो छोड़ देगा वो किताब। तो और सबकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा क्लास 6 में है, कोई बच्चा क्लास 7 में है, कोई बच्चा क्लास 8 में है। सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग बुक्स दी हुई हैं और उनके अपने रिचुअल्स बना रखे हैं। पर कर्म हो गया, ये रिचुअल्स हो गए। विकर्म हो गया जो कि मना किया गया है। ठीक, आपको शैतानी नहीं करनी, आपको अटेंडेंस पूरी लगानी है, और आपको क्लास में आप कोई भी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये हो गया विकर्म, आपको मना किया गया। पर सेंटर पॉइंट क्या था? अकर्म। एक्सटर्नल एक्टिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल एक्टिविटी। अकर्म जो भगवान कह रहे हैं कि इसको फॉलो करके यज्ञ अर्थात ही कर्मणो। अब भगवान बता रहे हैं अकर्म क्या है? यज्ञ अर्थात यज्ञ होना चाहिए एक्टिविटी में।
अगर जैसे आप सब यहाँ पर आए हैं तो आप अपना काम छोड़ कर आए ना, तो एक सैक्रिफाइस हो गई, तभी आप कुछ सीख रहे हैं। या आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसमें सैक्रिफाइस होगा, तभी उसका गेन होता है। बट एक सैक्रिफाइस ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली जो आपको इस संसार से ही बाहर निकाल दे, और वो सैक्रिफाइस अलग अलग लेवल्स पे है। आप बॉडीली लेवल पे सैक्रिफाइस करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं। बॉडी, आप सुबह उठते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं तो आप नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ठीक है, आप सुबह तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है और आप भगवान का नाम ले सकते हैं। शरीर के स्तर पे अगर आप फैमिली सैक्रिफाइस करें तो आप शरीर से भी ऊपर चले गए। हाँ, अगर आपने फैमिली को छोड़ दिया तो आपकी दृष्टि तो आप राजा बन गए नहीं। राजा अपनी फैमिली को छोड़ कर ही तो राजा बना है, तभी तो सही डिसीजंस ले पा रहा है। राजा मतलब जैसे पहले राजा हरिश्चंद्र हो गए, ये सब तो युधिष्ठिर महाराज, ये सब अपनी फैमिली को नीचे रखकर धर्म को ऊपर रख रहे हैं ना, तो आपका सैक्रिफाइस और बढ़ गया। और अगर आपने सोसाइटी को भी सैक्रिफाइस कर दिया, तो सोसाइटी को सैक्रिफाइस कर दिया तो उसका सैक्रिफाइस और बड़ा है, क्योंकि लोग सोसाइटी के लेवल पर काम करते हैं पर दूसरी सोसाइटी भी तो है। या एक देश के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं पर दूसरे देश के लोग क्या तो हमारे दुश्मन हैं? वैसे तो नहीं है दुश्मन, एक्चुअली बाउंड्रीज तो हमने बनाई हैं। तो अलग अलग लेवल्स का सैक्रिफाइस है। कई लोग अपनी बॉडीली लेवल पे सैक्रिफाइस करते हैं, कई लोग फैमिली लेवल पे सैक्रिफाइस करते हैं, कई लोग सोसाइटी लेवल पे सैक्रिफाइस करते हैं। और हाईएस्ट सैक्रिफाइस क्या है? अपने बारे में सोचना कि इन सब में अहंकार तो आएगा ना कि मैं कर रहा हूं, मैं समाज सेवक हूं। अगर मैंने फैमिली छोड़ दी तो मेरे को अहंकार तो आ ही रहा है कि मैंने कर दिया। अब मैं चाहे बोल नहीं रहा पर अहंकार तो आ ही रहा है। या मैं देश प्रेमी हूं, लोग बोलते हैं ना मैं देश प्रेमी हूं, तो मैं देश प्रेमी हूं तो दूसरा देश का क्या होगा? ठीक है, वो फाइट करना अलग चीज है, पर एक सेंस मैं बता रहा हूं, सेंस है कि मैं तो रह गया, मैं तो रह ही गया। इसलिए हाईएस्ट सैक्रिफाइस है कि मैं भी डिसॉल्व हो जाए। और मैं को डिसॉल्व करना क्या है, इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें तो मैं डिसॉल्व करना क्या हुआ? हाँ, परमात्मा में लीन होने का मतलब क्या है? उसके नजदीक पहुंच जाते हैं उसमें। उसका मतलब क्या है? उसके नजदीक कैसे पहुंचेंगे? एग्जैक्टली छोड़ना या कुछ पकड़ना भी है। हाँ, तो क्या पकड़ेंगे? सिर्फ छोड़ने की बात नहीं हो रही ना। आज सुबह हम बात कर ही रहे थे, क्या था? भोग अर्थम मोक्ष अर्थम। कई लोग कहते हैं कि भोग नहीं करना, कई लोग कहते हैं कि मोक्ष होना चाहिए। तो गीता का प्रिंसिपल क्या है? गीता ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ो, जैसे भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम छोड़ दो। भगवान कह रहे तुम पकड़ो, तुम प्रिंसिपल को पकड़ो। तुम मैं को कैसे छोड़ सकते हो? जब तुम धर्म को ऊपर रख दोगे तब तुम्हारा मैं भी डिसॉल्व हो गया। वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू दैट यू शुड डू, तो आपका मैं भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवद्गीता में यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे एक सामान्य लोग उनको फिर फॉलो करते हैं। अभी हमारे डिसीजंस कैसे हैं? अभी हमारे डिसीजंस बॉडीली लेवल पे या हमारे फैमिली लेवल पे हैं डिसीजंस, पर एक जो वास्तव में जो वास्तव में धार्मिक जो रिलीजन है, रिलीजन यानी कि जो प्रिंसिपल है रिलीजन का, तो वो है कि भगवान की इच्छा को समझना। और भगवान क्या समझ रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं। जब हम कहते हैं परमात्मा में लीन होना, जब हम कहते हैं कि उसके नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके नज़दीक आने का मतलब है कि आप उसकी इच्छा समझ रहे हैं। और वहाँ से अब क्वेश्चन आता है कि हमारा तो उसकी इच्छा क्या है, तो भगवान की इच्छा क्या है, क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, तो अच्छा क्या है? वो तो सबकी परिभाषा अलग अलग हो गई ना। धर्म को बचाना, ठीक है, तो व्हाट इज धर्म? वही बात हो गई ना कि धर्म क्या है? आत्मा की शांति मिले। आत्मा की शांति तो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आत्मा की शांति यानी कि आपने ऐसा कुछ किया कि आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो एक चेक पॉइंट है वो, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट ऐसी कोई चीज़ करें कि भगवान भी संतुष्ट हो और आत्मा भी संतुष्ट हो। और इसलिए शास्त्र में बता रहे हैं स वै पुंसा परो धर्म,
तीन तरह के धर्म होते हैं, धर्म भी तीन तरह के हैं। एक है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म है कि ठीक है हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं। सोसाइटी में जो हम जो फॉलो करते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोगों के पैर छूना, तो ये रिस्पेक्ट है। उनको पहले ऑफ़र करना, कोई भी चीज़ आप खाने पीने के लिए दें पहले उनको पूछें, या घर में कोई डिसीजन लेना है तो पहले आप बड़ों से पूछते हैं। तो ये क्या लौकिक धर्म हो गया। सेकंड है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म क्या हुआ? हाँ, जो रिचुअल्स हैं। फिर आ गए उसी पॉइंट पे, हम रिचुअल्स पे आ गए। तो रिचुअल्स फॉलो करना अच्छी चीज़ है, जैसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं जय करो और वो करो, बट स वै पुंसा परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे। एक्चुअली भक्ति क्या है? अब आ रहा है कि हाईएस्ट प्रिंसिपल है भक्ति। और भक्ति मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, हाँ ये डेफिनेशंस कभी क्लियर नहीं होंगी। समर्पित करना, भक्ति मतलब क्या है? एक शब्द में एक ऐसी परिभाषा जो कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन फॉलो करो। एक ऐसी डेफिनेशन दीजिए और प्रैक्टिकल हो। भक्ति तो हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, नहीं सब भक्ति कर रहे हैं। सारे शास्त्रों में ये लिखा है ना, भक्ति करनी है। पर है क्या वो टॉप मोस्ट एक्टिविटी? हाँ, ह्यूमैनिटी है क्या? वही तो, आप दूसरे व्यक्ति की बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, वही पॉइंट आ रहा है। आप दूसरे व्यक्ति का बेनिफिट कैसे करेंगे? हाँ, तो वो मार्ग क्या है? मतलब हाँ, मतलब एजुकेशन या भजन कीर्तन करना। केवल भजन कीर्तन से नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने गीता में बहुत कुछ बोला है, इसमें भजन्स नहीं है। इसमें भजन तो है नहीं। और भगवान अर्जुन को कह रहे युद्ध करो, तो भगवान की इच्छा को समझना एक्चुअली भक्ति है। और भगवान की इच्छा क्या है? तो मैं कहता डेफिनेशन, भक्ति की डेफिनेशन क्या है? तो एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी चीज़ है उसको दे दो। तो ह्यूमैनिटी क्या कहेगी? अब ह्यूमैनिटी क्या कहेगी? मानवता क्या कहती है? जिसकी चीज़ है उसको दे दो, वो भी यही कहती है। पर मानवता एक जगह फंस जाती है, क्योंकि मानवता ये कहती है कि ये चीज़ मेरी है। हम सोचते हैं ये नोट उसका है। भाई रोड पे गिरा हुआ है नोट, हम कहते हैं उसको दे दो। नहीं, हम वेट करते हैं ना कि किसका नोट है भाई, और मैं अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं तो उसी को दूंगा, देखो मैं यूज़ नहीं कर रहा और मैं उसको दूंगा। पर भक्ति क्या कहती है कि ये नोट किसका है? ये नोट भगवान का है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें यहीं से तो ले रहे हैं। ये ना आपका है, ना आपका है, ना आपका है। हम तो यूज़ कर रहे हैं इसको, ये सेंस नहीं है हमें। ये सेंस लेकर आनी है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें, एंड बिकॉज हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिली हैं। अगर आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है ना, हालांकि वो काम क्या करता है? वो तो सिर्फ आकर सीट पे साइन करके चला जाता है, पर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है उसको, जेड सिक्योरिटी भी मिलेगी। इमीडिएट रिएक्शन क्या है? इमीडिएट रिएक्शन क्या है? कि उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। अगर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, दैट मीन्स यू आर दैट मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। क्योंकि आप सोसाइटी में अगर आप छीकेंगे भी तो अखबार में न्यूज़ आ जाएगी, ऐसा है कि नहीं है? हमारे छीकने से नहीं आएगी आपके छीकने से आ जाएगी। तो दैट मीन्स यू आर मोर लायबल एंड यू शुड बी मोर अकाउंटेबल, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। और इसलिए घर में जो वृद्ध व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, अगर बच्चे सही नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है। यानी नाम किसका खराब हो रहा है? बच्चे का नाम नहीं खराब होता। बच्चा अगर स्कूल में फेल होता है तो नाम किसका खराब हो रहा है? ये रिएक्शन है, ये एक्चुअली रिएक्शन है, हम समझ नहीं रहे। तो ड्यूटी किसकी थी? बच्चे की ड्यूटी नहीं थी ये। बच्चे ने जब पहली बार गलती की तो उसका ताड़न नहीं किया गया। पताड़ना, हाँ पताड़ना। एक्चुअली
डांट, शास्त्र हमें एक्चुअली शास्त्र बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ें, हमें सिर्फ कथा कहानी सुनाई जाती है और वृंदावन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया जाता है, पर एक्चुअली वृंदावन में एंटर नहीं कर सकते। यही बता रहे हैं, एंट्रेंस गहना कर्मणो गति, गहना, इसको बहुत इसमें एसेंस है। हम अपना जीवन यूं नहीं जी सकते। वी आर ऑल अकाउंटेबल। जो सोसाइटी में हो रहा है, वी कैनॉट ब्लेम द सोसाइटी बिकॉज वी हैव द पावर। हु हैज द पावर? और पावर का मतलब है आप लोगों को एजुकेट कीजिए अब, या अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनको यूज कीजिए। ये वही बात हो गई कि एक बॉर्डर पे जाकर सोल्जर आराम से बैठा है और फाइट नहीं कर रहा। उसका सोल्जर को ये फैसिलिटी क्या मिलती है? सोल्जर को क्या फैसिलिटी मिलती है? एक सैनिक को, एक मेजर को क्या फैसिलिटी मिलती है बताइए? कैंटीन। उसको घर की चिंता नहीं करनी। एक सैनिक को घर की चिंता नहीं करनी। उसको पता है कि मेरे घर की चिंता सरकार करेगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा घर कौन देखेगा? है कि नहीं? ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ये? और बल्कि मरने के बाद भी उसको मेडल मिल रहा है, मतलब उसका नाम भी ऊंचा हो रहा है। पर वो तब है जब वो बॉर्डर पे आकर फाइट कर रहा है। और इसी तरह भगवान करेंगे, अगर कोई मेरा काम करेगा, अगर कोई मेरा ये एजुकेशन देगा तो घर भगवान संभालेंगे उसका। मतलब हम छोटी मोटी चीज के लिए पीछे, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, देन यू हैव टू इम्पार्ट दैट एजुकेशन। वी डू नॉट हैव टू अर्न मनी। हमारी पूरी सोसाइटी पैसा कमाने के पीछे लगी हुई है। नहीं, आप देखिए कितने जो एलीट क्लास है, तो कितने लोग हैं जो कि एजुकेट कर रहे हैं दूसरों को। उनके पास तो सब कुछ है। मतलब गीता यही बता रही है कि आपके पास सब कुछ है, और एक्चुअली भगवान कह रहे हैं स्तेनेव सह। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा तो चोर है, क्योंकि उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं और वो हाई कोर्ट का जज बनकर, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर वो बैठा हुआ है आराम से। वो एक सैनिक है जिसको सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, पर वो लड़ाई नहीं कर रहा। और ये भगवान कह रहे हैं अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, फंस जाओगे। अगर आप कह रहे हैं हाँ मेरा घर ठीक चल रहा है, मेरा परिवार ठीक चल रहा है, सब सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड है, बस ठीक है, फिर क्या होगा? फिर हम इसी परिवार में जन्म हो जाएगा, और फिर मनुष्य के रूप में जन्म नहीं होगा। ये बस खुश मत हो जाइए। क्योंकि मनुष्य योनि मिली थी हमें दूसरों को बचाने के लिए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और वहां पर आता है आत्मा को बचाना। वो तो ह्यूमैनिटी एक्चुअली केवल मानवता नहीं है, मानवता यानी कि आत्मा को बचाना ह्यूमैनिटी है। गीता आत्मा के स्तर पर कहती है कि आप डूबते हुए व्यक्ति को बचाओ, आप कपड़ों को क्यों बचा रहे हो? तो हम सब सोसाइटी में जो जिनको फैसिलिटीज मिली हैं, दे शुड ऑल पुट द एफर्ट्स टुगेदर एंड दे शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और वो कंबल बांटना नहीं है, वो खाना खिलाना नहीं है। अगर खाना खिलाना है तो आत्मा को खिलाएं, और आत्मा का खाना है एजुकेशन।